Hello everyone, hope so you all are well at home. Today's date is 20th of May and we are revising the first chapter of chemistry, and in that we are studying the types of chemical reactions. Three types of chemical reactions we have studied. Now this is the last type of chemical reaction, oxidation and reduction reactions or redox reactions. Redox means red means reduction, ox means oxidation. So first of all, what is oxidation? Oxidation is when the addition of oxygen takes place to any substance or removal of hydrogen. या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दोनों केसेस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एक्टिविटी इन विच वी बर्न कॉपर. ठीक है, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड है, वी विल बर्न इट. व्हेन वी बर्न समथिंग इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. So when copper is burnt, it reacts with oxygen and form copper oxide, which is black in color. This was the answer of the question which was given in the exercise. I'm telling you, this shiny brown X is hitting and it becomes black. So I have told you before also. So beta, copper is burnt and it reacts with oxygen, it will form copper oxide. So copper is adding, oxygen is adding to copper. It means oxidation is taking place. Copper का क्या हो रहा है? Oxidation. ठीक है. Now, what is reduction? Addition of hydrogen or removal of oxygen. ये oxidation का opposite है. क्या है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीजन रिमूव होती है. That reaction is known as reduction reaction. Okay. Now, in the above copper oxide, if we add hydrogen, then what will happen? Oxygen will be removed from copper. देखो यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई. इट मीन्स कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. ठीक है, क्योंकि रिडक्शन क्या है? या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर कॉपर ऑक्सीजन रिमूव हो. तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई. इट मीन्स कि कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड हियर. So beta, in a single reaction, if a substance is oxidized, then the another substance is reduced. For example, in this reaction, copper oxide plus hydrogen, it will give copper plus water. तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो इन अ सिंगल रिएक्शन बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन. नाउ वन थिंग मोर, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड. अब यहाँ पर देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाइड्रोजन. ठीक है, रिड्यूस कौन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड. तो द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. एंड बेटा विच इज रिड्यूस्ड, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, खुद का तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वो दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है. कैसे? हाइड्रोजन प्रोवाइड करके. तो हाइड्रोजन का यहाँ खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ये इसका रिडक्शन करवा रही है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे कि ये दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है. खुद का इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऐसे यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करवा रहा है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. तो इसलिए इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन. जिंक ऑक्साइड, इट विल ऐड विद कार्बन, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो जिंक के साथ ऑक्सीजन थी, रिमूव हो गई, जिंक का क्या हो गया? रिडक्शन. कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. बेटा लिसन, हम इस रिएक्शन में क्या कहेंगे? जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन. और कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन. ठीक है. वन मोर रिएक्शन, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल गिव मैंगनीज क्लोराइड एंड H2O and Cl2. Here HCl is being oxidized. HCl जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है? Cl2 गैस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Cl की वैलेंसी माइनस में है, यहाँ पर Cl की वैलेंसी 0 है. एक और चीज़ बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है. अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो रिडक्शन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है. और बेटा यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है. नाउ
some effects of oxidation reactions in daily life. डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट इफेक्ट इज कोरोजन. कोरोजन क्या है? व्हेन एनी मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर it loses its shiny surface and it is oxidized. It covers itself with the oxide layer. This process is known as rusting. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन कहते हैं. आयरन का एग्जांपल लेकर मैंने बता रही हूँ. तो कोरोजन क्या है? जब भी कोई मेटल, फॉर एग्जांपल आयरन, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो ये अपने अराउंड ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है. तो जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन. आयरन के केस में इसे क्या कहते हैं? रस्टिंग. फॉर एग्जांपल आयरन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर से. यहाँ XH2O क्यों लिखा है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एयर में मॉइस्चर कितनी है, उसी हिसाब से ये मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा. सो वी कैन नॉट से कि X की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, जितनी मॉइस्चर एयर में होगी उतनी से ये रिएक्ट कर लेगा. तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? रस्ट. Fe2O3.XH2O. दिस इज रस्ट. ठीक है, यानी कि आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और आयरन मेटल की शाइनी सरफेस लूज हो गई. इसे क्या कहते हैं? कोरोजन. इसी तरीके से कुछ मेटल्स सल्फर से भी रिएक्ट करती हैं और अदर थिंग्स से भी. नाउ कोरोजन जो है, इससे हर साल बहुत ज़्यादा लॉस होता है. एंड लाइक कार बॉडीज़ जो हैं या ब्रिजेस जो हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, ये सब आयरन के बने होते हैं, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं. तो इसलिए कोरोजन जो है एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसके ऊपर हर साल बहुत ज़्यादा मनी जो है स्पेंड की जाती है. सेकेंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रेंसिडिटी, मीन्स स्पॉइलिंग ऑफ फूड. जब हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड को बाहर काफ़ी टाइम तक रख देते हैं तो ऑयल और फैट्स का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन. खाने को रखा, फूड को रखा, फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइक सब्जियां जो होती हैं, वेजिटेबल्स हम जो भी बनाते हैं उनको बाहर रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है? रेंसिड हो जाता है. ठीक है, तो क्यों हो जाता है? बिकॉज उसमें फैट्स और ऑयल्स का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है. ठीक है, अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी. अब इससे बचने के लिए हम फूड में क्या ऐड करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स. यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं. तो फूड को जैसे जब पैक करते हैं, लाइक चिप्स को पैक करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है. क्यों? रेंसिडिटी से बचने के लिए. पिकल होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं. तो बेटा रेंसिडिटी से बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ किए जाते हैं. एंड टू कॉमन प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूज्ड आर BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन. ठीक है बेटा. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस द होल एक्सरसाइज and the whole chapter because your exam is on 21. Okay, be safe, be at home. Thank you.